वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 22 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। हाल ही में मिस इंडिया अवार्ड 2026 के ग्रैंड फिनाले में किसे विजेता घोषित किया गया? तो यह किया गया किसे? साध्वी सैल को। साध्वी सैल को मिस इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले में विजेता घोषित किया गया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यह मनाया गया है 21 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन लोक सेवकों, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि राष्ट्र निर्माण के समर्पण और सुशासन के लिए किए गए प्रयासों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह है कहाँ? यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन की हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैपिटल क्या है? शिमला। और वहाँ के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वहाँ के गवर्नर कौन है? कविंद्र गुप्ता। कौन है? कविंद्र गुप्ता वहाँ के गवर्नर हैं। अगला है, हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ने परियोजना के लिए विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू किया कहाँ है? यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में शुरू किया गया है। यह अनूठा विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से ढोढन बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गाँवों के स्थानीय आदिवासी समुदाय द्वारा विशेषकर महिलाओं और मुआवजों की मांग को लेकर किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश, तो 5 दिवसीय एकात्म पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन ओंकारेश्वर में किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश में रायसेन में किया गया। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गान अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम है मोहन यादव और गवर्नर कौन है? मंगूबाई सी पटेल। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट में भी मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य है। अगला है, हाल ही में जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो यह शुरू की है किसने? यह शुरू की है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने 15 अप्रैल 2026 को वैश्विक जल सुरक्षा करने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक 1 अरब लोगों तक सुरक्षित और विश्वसनीय पानी पहुंचाना है। अभी वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं कौन है? अजय बंगा, वो भारतीय हैं। ठीक है। अगला है, हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू किया कहाँ? यह शुरू किया गया है इजिप्ट के राजधानी काहिरा में। ठीक है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 इजिप्ट के राजधानी काहिरा में शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में रुमेन रादेव ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? तो ये जीता है कहाँ के? ये जीते हैं बुल्गारिया के। अभी ये वर्तमान में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री हैं भी और फिर से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो बुल्गारिया, तो ये है मैप में बुल्गारिया।
बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? सोफिया। करेंसी क्या है? ल्यू। और 2026 से यूरो हो गई है। और प्रेसिडेंट कौन है? रूमेन देव। और जो है बुल्गारिया जो है 21वां देश बना है जिसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश जामन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है? तो कौन उभरा है? तो यह उभरा है भारत। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशियाई देश को जामन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता था। अब वर्तमान में भारत को जाना जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? यह की है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारदर्शी शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है। उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अगला है, हाल ही में हाई स्पीड अंडर वाटर टनल निर्माण के लिए चर्चा में रही यांगची नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो यह कहाँ की नदी है? यांगची नदी चीन की प्रमुख नदी है। चीन। तो विक्रम दोराई को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया है। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा। चीन, तो ये है मैप में चीन। कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमनबी। और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कौन मनाता है? कब मनाया जाता है? 31 मई को। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया मलावी में। मलावी के ब्लैक टायर शहर स्थित सिख गुरुद्वारे के परिसर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला है, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2025 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली प्रकाशन का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया? तो यह जारी किया किसने? ट्रेड वॉच क्वार्टरली का नवीनतम संस्करण जारी किया है सुमन बेरी ने। सुमन बेरी ने इसको जारी किया है। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने 20 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2025 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली प्रकाशन का नवीनतम संस्करण जारी किया है। अगला है, हाल ही में किसे एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया? तो एप्पल के नए CEO कौन बने हैं? यह बने हैं जॉन टर्नस। जॉन टर्नस पिछले 3 दशकों में एप्पल के ऐसे पहले CEO ही होंगे जिनका मुख्य बैकग्राउंड हार्डवेयर से जुड़ा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं क्या रिवीजन। तो चिदम्बरनार फोर्ट भारत की पहले एंटी ड्रोन प्रणाली की सेवा के साथ इतिहास रच दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने दिल्ली में 24वें भारत अमेरिका संयुक्त तकनीक समूह की पूर्ण बैठक की मेजबानी की है। भारत टीम ने अंडर-19 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है। दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्टिक इंडिया 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। भारत की पहली LNG चलित ट्रेन डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुई। इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए आकाश एयर के साथ समझौता किया है। पारादीप को पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़े 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। तो ये था रिवीजन। पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। तो
हाल ही में किसे हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ? तो किसे मिला है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।